दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लरिकल दोनों के फॉर्म निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि सिग्नेचर की जगह कई बार फोटो अपलोड हो जाता है, फोटो की जगह सिग्नेचर, या कहीं पर थंब अपलोड हो जाता है। तो इन सभी के डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्या क्या साइज होना चाहिए, और डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट कब कब किन किन केसेस में हो जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो मैं आपको हर एक वो चीज़ दिखाऊंगा जो इस एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। तो आप पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको हर एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जिसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किन वजह से लोगों का फॉर्म लास्ट ईयर रिजेक्ट हुआ था, थंब इंप्रेशन क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिग्नेचर अपलोड, फोटो अपलोड, इनके साइजेस क्या होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उसमें आपको क्या फिल करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक चीज़ यहाँ पर और कहूँगा कि आरआरबी, पीओ, क्लरिकल के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। ये करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, आपको डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली के 500 एमसीक्यूज, जिसमें हर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल न्यूज़ भी कवर होंगी, स्टैटिक जीके भी होगा। और ये जो पीडीएफ कोर्स है ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, और इसमें आपको प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर के सारे जीके करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जैसे 2021, 2022 और जनवरी से लेकर 2023 तक। तो अगर आप इसको जून में बाय कर रहे हो तो जून 2024 तक जो है आपकी वैलिडिटी यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब जैसे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो गाइस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपको जितने बार आप आरआरबीज में अटेम्प्ट आपने किया है, पेपर में आप अपीयर हुए थे, वो आप यहाँ पर करें। देखो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 4 अटेम्प्ट या 8 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट की बात हो। यहाँ पर आप कितने भी अटेम्प्ट डाल सकते हो, ठीक है, जितने आपको याद हो, जिसमें आप अपीयर किए हो। जैसे कोई पर्सन है जिसने 4 अटेम्प्ट किए थे तो वो 04 यहाँ पर डाल दे। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से आरआरबीज में वो अपीयर हुआ था, तो आप इसको सेलेक्ट करना। और सेलेक्ट कैसे करोगे, जब भी आप एक को सेलेक्ट करोगे तो आप कंट्रोल वाले बटन को दबाकर आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपका जैसे आपने पहले ये वाला सेलेक्ट किया तो आप कंट्रोल का की दबा लेना, फिर आप इसको सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर आप दूसरा वाला ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल की को प्रेस करके आपको इन आरआरबीज को सेलेक्ट यहाँ पर करना है। ठीक है, ये गाइस केवल एक डेटा के लिए आईबीपीएस इस चीज़ों को कंसिडर करता है। बाकी इसका कोई भी सिलेक्शन होने पर, या आपने गलत डाल दिया, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे याद नहीं रहा, तो उन चीज़ों का कोई मैटर यहाँ पर नहीं करता है। जो आपको याद हो, जिस आरआरबीज में आप अपीयर हुए हो, वो डेटा आप इनके आईबीपीएस के साथ में शेयर कर दो। ठीक है, ये वाला डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। अब एसबीआई में रिस्ट्रिक्शन होता था कि इतने अटेम्प्ट के बाद बंदा पेपर नहीं दे सकता, लेकिन आरआरबी, पीओ, आरआरबी, क्लरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है डिक्लेरेशन फॉर्म की, सबसे जरूरी चीज। देखो, डिक्लेरेशन फॉर्म में 2 चीजें यहाँ पर जरूरी हैं। एक तो आपको पहले क्या है, एक A4 सीट का पेपर लेना है, और उस A4 सीट के पेपर पर आपको ब्लैक इंक से अपनी सेल्फ, खुद की हैंड राइटिंग में, ठीक है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये आपका डिक्लेरेशन है, इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको अपने आप से लिखनी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आई विकास शर्मा हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको ब्लैक से करना है। और देखो साइज क्या होता है, जब आप इमेज को अपलोड करोगे तो आप कुछ करना, ये आपका 800 है, इधर आपका 400 है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 800 × 400 पिक्सल में ये वाला साइज आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं 10 × 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, और फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच का आपका होना चाहिए, और 200 DPI आप सेट कर लेना, तभी आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी आएगी और ब्लर्ड नहीं होगा। अगर ये चीज़ ब्लर हो रही है अपलोड करते टाइम पर, तो आप इसको रिप्लेस कर देना। ठीक है, क्योंकि ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एंट्री पॉइंट के लिए डॉक्यूमेंट होता है, तो इसको तरीके से अपलोड आपको करना है। ब्लैक इंक से लिखना है, A4 सीट पर लिखना है, और इस फॉर्मेट में आप क्रॉप करके अपलोड करना। और ये साइज आप एक बार फोटोशॉप में या फिर MS पेंट वगैरह में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और हाँ, काफ़ी लोग दिक्कत ये प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं कई बार कि उन्होंने अपना क्या किया, किसी भाई से लिखा लिया, किसी और से लिखा लिया। नहीं, अपना खुद का लिखना है। ठीक है, सेल्फ, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, और कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी मत लिख देना। ठीक है, आप जैसे ये है कैपिटल IVIKAS
शर्मा, ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी, क्योंकि कैपिटल लेटर में जो हैंड राइटिंग है ना वो आपकी कभी भी आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। इसलिए जो आपका नॉर्मल फ्लो होता है आप उस तरीके से लिखें, जहाँ पर कैपिटल स्मॉल की बात हो आप लगा सकते हो, ठीक है। और जैसे ये वाली चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है ना क्या हमें कैपिटल लिखना है या फिर यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर नॉर्मल आपको अपना नाम मेंशन करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है आई कॉमा नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नेम है वो यहाँ पर केवल डालना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट नहीं कहा गया है। अगर आप जैसे कई बार क्या होता है, अब जैसे राहुल है तो वो ऐसे लिखता है, ठीक है, अब उसका नाम जो लिखा जाएगा वो इस फॉर्मेट में लिखेगा। अगर आपका नाम और सिग्नेचर एक जैसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे आर बनाते हो, ये करते हो, तो ये वाली चीज़ यहाँ बीच में मत करना, कई बार लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक इंक, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी, पीएनजी वगैरह नहीं चलेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपलोड करते टाइम पर, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। सेकंड आ जाओ फोटो डायमेंशन पर, ठीक है। ये मेरी फोटोग्राफ है, यहाँ पर आपको अपनी बनानी है। अब जैसे देखो यहाँ पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ के लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा आप प्रॉपर टाई नॉट लगाकर ब्लेजर के साथ में एक अच्छी फोटोग्राफ अपनी लगाओ, क्योंकि आप एक बैंकर बनने वाले हो। और आज के समय में जो बैंकर की जॉब है ना वो कहीं ना कहीं पर गाइस बहुत इंप्रेशन डालती है। जब आप इंटरव्यूज़ में उन फोटोज़ को रिप्रेजेंट करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है। तो ये नहीं कि किसी पेड़ के नीचे आप हरियाली में खड़े होकर सेल्फी लेकर आप उसको यहाँ पर लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, ठीक है। और फोटो का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 4.5 इंटू 3.5, ठीक है। तो 4.5 इंटू 3.5 आपका ये फॉर्मेट यहाँ पर होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है आपका रिसेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2016 वाली अभी तक फोटोग्राफ चल रही है, 2018 वाली चल रही नहीं गैस, ठीक है। आप बहुत रिसेंट मतलब 1 साल तक का चल जाता है। अगर आपका फेस बहुत चेंज हो गया तो मैं कहूँगा 6 मंथ वाला आप डालो, और उसके कम से कम लगभग 10 to 20 फोटोज़ आप अपने पास में रख लेना, क्योंकि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उन फोटोज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। अब ये लिखा है ना, मेक श्योर द पिक्चर इज़ इन कलर होनी चाहिए पिक्चर, टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा वाइट बैकग्राउंड है तो प्रेफर किया जाएगा वाइट बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपका रेड है, येलो है तो रिजेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप वाइट करोगे ज़्यादा अच्छा विजुअल रहेगा, और एक फोटोग्राफ का ये तरीका होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है रिलैक्स फेस के साथ में, ओके। फिर यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ द पिक्चर इज टेकन ऑन अ सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी स्टूडियो में जाओगे वहाँ से आप फोटो खिंचवा लोगे, रेड आई वगैरह ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है, सब कुछ आ जाता है। डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल्स प्रेफर्ड है। साइज क्या है, 20 से 50 KB होना चाहिए, तभी आप अपलोड करना। और ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाता है, फोटो की जगह सिग्नेचर, उसकी जगह इसकी जगह। भाई साहब जो चीज़ जहां मांगी गई है आप उसी चीज़ को वहीं पर अपलोड करें ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका जो सिग्नेचर है, फोटो आपका हो गया। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर का क्या डायमेंशन होना चाहिए। तो देखो सिग्नेचर में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 140 इंटू 60, ठीक है। 140 इंटू 60 का डायमेंशन आपका होना चाहिए। ब्लैक इंक से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, हाईली विजिबल होगा ब्लैक इंक, ठीक है। ध्यान रखना मेंशन किया है कि एप्लीकेंट के जो सिग्नेचर हैं वो वाइट पेपर पर होने चाहिए और ब्लैक इंक के साथ होने चाहिए। साइज है 140 इंटू 60 पिक्सल का, और ये जो डायमेंशन है और साइज होगा 10 से लेकर 20 KB तक का, ठीक है। 20 से ऊपर की इमेज होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मेरा यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है ना, तो वो होना चाहिए। अब किसी का अगर ब्लर्ड दिखेगा तो वहाँ पर गाइस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप सिग्नेचर कैपिटल में लिख रहे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। सिग्नेचर हमेशा आपके जो फॉर्मेट है उसी तरीके से आपके होने चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आप एक बैंकर बनने वाले हो, और ये भी मत कर देना कि आप हिंदी में सिग्नेचर करके जा रहे हो, आप प्रॉपर अपने सिग्नेचर एक तरीके से बनाकर जाना, ठीक है, जो एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, विजुअल, हाईली विजुअल। फोटो डायमेंशन के बाद अब बात हम करेंगे यहाँ पर ये वाला आपका जो थंब है वो क्या होना चाहिए। देखो थंब में दो चीज़ें हैं, ब्लैक भी चल जाएगा, ब्लू भी चल जाएगा। जो आपके पास स्टाम्प है ना वो आप एक दुकान से ले आओ, आगे भी जरूरत पड़ती है, तो स्टाम्प को अपने अंगूठे को बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से स्याही लग जाए। अब जैसे देखो ये दिखा रहा है ना पूरी तरीके से आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि बीच का गायब हो जाता है, यहाँ कोने का थोड़ा सा दिख रहा है, वो मत करना। अच्छे से डुबो लेना अपने थंब को, उसके बाद आप जो है A4 शीट पर इसको देना, ठीक है।
साइज क्या है, बिल्कुल बॉक्स होगा 240 इंटू 240 का, 200 DPI के साथ में 3 बाई 3 सेंटीमीटर का आप साइज ले लो, और 20 KB से 50 KB तक का फाइल साइज आपका होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन 3 बाई 3 है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। और कई बार लोग मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बताया कि कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और ये आप देख लेना, एक बार रिवाइज फिर करा दे रहा हूँ। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन जो है ये खुद के आपके होने चाहिए, किसी और पर्सन की नहीं होनी चाहिए, गलती से भी मत कर देना, ठीक है। और if the applicant signature on the attendance sheet or the call letter signed at the time of examination does not match, the applicant will be disqualified। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्वालीफाइड ना हो तो अपना खुद का सब कुछ सारा डेटा अच्छे से बना कर ले जाना, ठीक है। और यही मैंने बताया कि आप कैपिटल में नहीं करना है कोई भी चीज़, ठीक है। आप प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है उसमें आप लिखो और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो। और करंट अफेयर्स फंडा आपकी हर एक मौके पर हेल्प करेगा, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और ये मार्केट में सबसे अफोर्डेबल रेट में 299 में केवल आपको करंट अफेयर्स हमारा मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। बहुत सारा कंटेंट है, सारे एग्जाम्स आपके कवर होंगे, तो आप इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें ताकि और लोगों का भी थोड़ा सा भला हो और उन तक ये वीडियो पहुँचे। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ में एक लाइक जरूर चाहिएगा गाइज आपका। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।